हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड वीने का पढ़ा था, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन का पढ़ा था, त्रिकारक का सिद्धांत जो हमने थर्स्टन का पढ़ा था। आज हम बहुल कारक या बहुकारक का बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुल कारक का सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सिद्धांत का नाम है बुद्धि का बहुल सिद्धांत। इसके प्रतिपादक गार्डनर हैं और इसी सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड गार्डनर या कहें हॉवर्ड गार्डनर को माना जाता है। इन्होंने यह सिद्धांत 1983 में दिया था। उन्होंने ये सिद्धांत 1983 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए बुद्धि के कुछ प्रकार बताए हैं। प्रारंभ में 1983 में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। 8वां प्रकार है वो 1998 में बताया और जो 9वां प्रकार है वो 2000 में बताया था। अर्थात वर्तमान समय में बुद्धि के 9 प्रकार गार्डनर ने बताए हैं। इन्होंने कहा कि कोई विशेष तत्व नहीं होते, कोई विचारधारा नहीं होती जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य करता है। इनका मानना है कि बुद्धि के प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार अपने आप में एक विशेष कार्य के लिए प्रतिबद्ध होता है और उसी के अनुसार कार्यों को संपन्न किया जाता है। इन कार्यों में पहला जो प्रकार इन्होंने बताया है वो है भाषाई बुद्धि। वो पहले 1983 में कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है भाषाई बुद्धि। में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो लोग मोह से या कहें कि विचारों से अच्छा वक्ता होते हैं और जिनके पास शब्द भंडार की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छे वक्ता और शब्द भंडार की क्षमता अधिक रखने वाले भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जैसे शिक्षक, वकील। दूसरा है गणितज्ञ बुद्धि। दूसरा प्रकार है गणितज्ञ बुद्धि। गणितज्ञ बुद्धि में उन दार्शनिकों को, उन गणितज्ञ या अर्थशास्त्री आदि को शामिल या चिंतनकारी आदि को शामिल किया जाता है जो तर्क वितर्क जैसी क्रियाओं को संपन्न करते हुए विचारधारा अपनी प्रस्तुत करते हैं। अर्थात किसी भी विचार पर एक व्यक्ति हर पक्ष पर चर्चा करता है और हर पक्ष से संबंधित समस्या का समाधान करता है। एक तो सीधा सीधा समस्या पर चर्चा करना वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके पॉजिटिव नेगेटिव आसपास के लोगों पर प्रभाव क्या होगा, उन हर प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति गणितज्ञ बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो गणितज्ञ बुद्धि भाषाई बुद्धि से एक इंटेलिजेंट बुद्धि मानी जाती है। तीसरी जो प्रकार की बुद्धि है वो आकाशीय बुद्धि या देशिक बुद्धि है। देखो, आकाशीय बुद्धि, देशिक बुद्धि या खगोलीय बुद्धि, यहाँ इसके बारे में इस बुद्धि के उन लोगों को शामिल किया है जो लोग धरातल से संबंधित वास्तुशास्त्र का ज्ञान रखते हैं
या स्थान विशेष का स्पेशल ज्ञान रखते हैं, उन्हें किस बुद्धि में शामिल किया गया है? देशिक बुद्धि या आकाशीय बुद्धि या खगोलीय बुद्धि में शामिल किया गया है। जैसे ग्रह शास्त्रों का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कैसे पड़ता है, उन लोगों को किस में शामिल करते हैं? हमें आकाशीय बुद्धि में शामिल करते हैं। चौथा है संगीतज्ञ बुद्धि। संगीतज्ञ बुद्धि में उन बुद्धि वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो वाद्य यंत्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं। गाने और बजाने वाले उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को किस में शामिल किया गया है? संगीतज्ञ बुद्धि में, जो वाद्य यंत्रों के साथ अच्छा और एक सही तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को अंजाम देते हैं। जैसे गाने वाले और बजाने वाले, वाद्य यंत्रों के साथ व्यवहार करने वाले, दोनों ही किस में आते हैं? संगीतज्ञ बुद्धि। ध्यान देना, संगीतज्ञ बुद्धि में संगीत पर नृत्य करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो व्यक्ति संगीत पर नृत्य करते हैं वो उनके शारीरिक कौशल हैं और उन्हें शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि वाले व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो बुद्धि का प्रकार है उसे कहते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि। एक तो होता है अंतः व्यक्तिक बुद्धि और एक होता है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। यहां ध्यान देना, अंतः व्यक्ति को अंतरा या इंट्रा इंटेलिजेंस में भी शामिल किया जाता है। यानी बुद्धि की वह विचारधारा जिसमें व्यक्ति अपने आप को समझने की क्षमता रखता है। एक व्यक्ति अपने आप को किस स्तर पर समझ लेता है, अपने आंतरिक भावनाओं की पहचान वह कैसे कर लेता है, वह बुद्धि कहलाती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। जैसे संत महात्मा, ये लोग अपने आप की कमियों की पहचान करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको अंतः व्यक्तिक या इंट्रा इंटेलिजेंस में शामिल किया गया है। दूसरा है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। दो व्यक्तियों के मध्य अंतर करने की जो क्षमता होती है उसे अंतर व्यक्तिक बुद्धि में शामिल किया जाता है। या कहें इंटर, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में गुणों के आधार पर क्या विभिन्नता पाई जाती है, वो कहलाता है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। और सातवां है शारीरिक गतिक बुद्धि। अर्थात शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे खेलकूद, क्रीड़ा या सेना में हार्ड वर्किंग जो शरीर के द्वारा करते हैं वे शारीरिक गतिक बुद्धि में शामिल किए जाते हैं। तो शारीरिक बुद्धि, यहाँ ध्यान देना, संगीतज्ञ बुद्धि, संगीत पर जो नृत्य करते हैं उन्हें शारीरिक, नृत्य करने वालों को शारीरिक बुद्धि में शामिल किया जाता है, बल्कि वाद्य यंत्रों के साथ कार्य करने वाले और गाने वाले व्यक्तियों को संगीतज्ञ बुद्धि में शामिल किया जाता है। तो ये 7 प्रकार तो गार्डनर ने 1983 में प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद में 8वां प्रकार जो प्रकृतिवादी है, 8वां प्रकार जो प्रकृतिवादी है वो 1998 में गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। और इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया गया था जो प्रकृति प्रेमी होते हैं या प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार करने में सक्षम होते हैं, उन्हें प्रकृति प्रेमी या प्रकृतिवादी व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। जैसे किसान, शिकारी या पर्यटक हैं, इन तीनों को ही किस में शामिल किया गया है? प्रकृतिवादी विचारधारा में शामिल किया गया है। इसके बाद में आता है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी की विचारधारा 2000 में प्रकट हुई थी।
इस विचारधारा के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया गया जो लोग अपने आप के या अपने देश के संबंधित कुछ ना कुछ नया करने या जो है उसमें संशोधन करके आगे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे किस में शामिल होते हैं? अस्तित्ववादी वाली विचारधारा में शामिल होते हैं। अर्थात इन्होंने, गार्डनर ने बुद्धि के 1983 में 7 प्रकार बताए। पहला प्रकार था उन्हें भाषाई, दूसरा गणितज्ञ, तीसरा था आकाशीय या देशिक, चौथा था संगीतज्ञ, पांचवा था अंतः वैयक्तिक बुद्धि, छठवां था अंतर वैयक्तिक बुद्धि और सातवां था शारीरिक गतिक बुद्धि। ये 7 प्रकार 1987 में बताए, लेकिन 1998 में 8वां जोड़ दिया गया और 2000 में 9वां जोड़ दिया गया और वर्तमान में कुल 9 प्रकार गार्डनर ने प्रस्तुत किए हैं अपने सिद्धांत में। और गार्डनर को बुद्धि के प्रकारों प्रदान करने वाले व्यक्तियों में शामिल किया गया है, न कि बुद्धि के सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले में। तो ये सिद्धांत है गार्डनर का बहुल बुद्धि का सिद्धांत। बाकी देखते हैं।